जय हिंद दोस्तों, मैं जीत एक बार आप सभी मित्रों का हृदय तल से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जीत टेस्ट एकेडमी 2.0 पर। तो आज जैसे कि आप लोग जानेंगे, ऑफलाइन वालों के लिए भी बहुत ही बेहतर खास है, क्योंकि आज मैंने लिया है फिजिक्स के कुछ विमीय सूत्र, ठीक है, जिनको हम आसानी से समझेंगे और कैसे आए, कहाँ से बनते हैं ये भी जानेंगे, ठीक है। तो जैसे कि हम लोग इनको पहले जानने से पहले हमको समझना पड़ेगा कि हमारी एसआई पद्धति में 7 मूल राशियां थी। कितनी थी? 7 मूल राशियां थी। ओके, अब ये 7 मूल राशियां कौन कौन थी, तो इनको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो जिसमें बात करें, यहाँ पे आप लोगों ने सुना होगा लंबाई। कौन सी? लंबाई। फिर इसके बाद द्रव्यमान सुना होगा, फिर इसके बाद समय भी सुना होगा, और यदि इसके बाद बात करें यहाँ पे तो विद्युत धारा भी आपने सुना होगा, विद्युत धारा। और इसी के बाद बात करें यहाँ पे ताप भी आपने सुना होगा, और ज्योति तीव्रता। और ज्योति तीव्रता के साथ में आप लोगों ने सुना होगा पदार्थ की मात्रा। ओके, ये 7 क्या है? मूल राशियां हैं, जो कि इनके मूल मात्रा की बात करें तो सबको पता होगा कि लंबाई किस में मापते हैं, तो मीटर में मापते हैं, यानी एम में। ओके, और द्रव्यमान की बात करें तो केजी में होता है, और समय की बात करें तो इसका मूल मात्रक होता है क्या? सेकेंड, यानी एस। ओके, और यदि एम्पियर की बात करें यहाँ पे तो विद्युत धारा जो होती है एम्पियर में बहती है, तो इसका मात्रक क्या होता है? एम्पियर, यानी कि आपका ए। ओके, और केल्विन की बात करें यहाँ पे तो केल्विन का यानी जो मात्रक मूल मात्रक होता है ये ताप का होता है, यानी ताप का मात्रक क्या हो जाएगा? केल्विन। और केल्विन का उठाएंगे हम लोग क्या? तो के। इसी प्रकार ज्योति तीव्रता की बात करेंगे तो यहाँ पे कैंडिला होगा, यानी सीडी से उसको व्यक्त करते हैं। ओके, और यदि इसी क्रम में मोल इसकी बात करें, पदार्थ की मात्रा जो कि किसमें? मोल में मापी जाती है, ठीक है। तो इसको MOL करके लिख सकते हैं आसानी से। ओके, तो अब बात करते हैं हम लोग को मेन अपने टॉपिक पे आते हैं, जिसमें क्या है कि कुछ विमीय सूत्र आपको दिख रहे हैं, और इसके साथ में क्या? उनकी भौतिक राशियां हैं, साथ में उनका सूत्र भी दिया गया है आपको हिंदी में। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि पहला है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे, इसको पहले समझना है थोड़ा सा, तो याद करिएगा कि यदि हम किसी का भी क्षेत्रफल होता है, यानी उसकी क्या होगी? लंबाई भी होगी और उसकी चौड़ाई भी होगी, ठीक। जैसे माना कि ये कोई एरिया है या आयत है, कोई भी है, घर वगैरह, उसकी लंबाई चौड़ाई क्या होगा? उसका क्षेत्रफल होगा। तो जब यहाँ पे क्या है? लंबाई है, तो लंबाई को हम लोग व्यक्त करते हैं एल से। तो ये जो चौड़ाई है ये भी तो जो है आपका, ये चौड़ाई है, ये भी तो लंबाई ही होगी, तो इसको भी हम लोग एल से प्रदर्शित करते हैं। यानी क्षेत्रफल की बात करें तो उसकी बीमा क्या हो जाएगी? एल। सूत्र की बात करें तो क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। अब लंबाई को एल से व्यक्त करेंगे इनटू चौड़ाई को भी एल से व्यक्त करेंगे, तो इसका विमीय सूत्र क्या हो जाएगा? एल स्क्वायर। क्या हो जाएगा? एल स्क्वायर। उम्मीद है समझ गए होंगे। तो इसी प्रकार देखिए इसमें सूत्र दिया हुआ है, तो इसको समझिए पहले। इसमें क्षेत्रफल का सूत्र, इसमें यहाँ क्या दिया सूत्र? लंबाई गुणे चौड़ाई, और इसकी बीमा क्या होगी? एल इंटू एल बराबर एल स्क्वायर। ओके, इतना समझ गया। इसी प्रकार यदि आयतन की बात करें तो वहाँ पे लंबाई भी होती है, चौड़ाई भी होती है, मोटाई भी होती है। तो यदि बात करें वहाँ पे तो एल से ही उसको परिभाषित कर सकते हैं, यानी व्यक्त कर सकते हैं। जो चौड़ाई होगी वो भी तो उसकी लंबाई के कुछ हद तक होगी, तो इसलिए चौड़ाई को भी हम लोग क्या मानते हैं? डिनोट करते हैं एल से बीमा निकालते समय, और मोटाई को भी एल से, ठीक। तो अब यदि हम यहाँ पे बात करें किसकी? आयतन की। आयतन देखिए हमेशा घन में होता है, यानी एल क्यूब में होता है। यानी लंबाई की बात करें तो ये भी एल होगा, ये भी एल होगा, ये भी होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, यानी इसका विमीय सूत्र क्या हो जाएगा? एल क्यूब। फिर आता है आपका वेग। वेग बोलिए, चाल बोलिए। चाल बराबर होता है दूरी बट्टे समय, तो वही हाल वेग का भी होता है, वेग बराबर विस्थापन बट्टे समय। ओके, तो यहाँ पे देखिए दोनों का सूत्र यदि बात करें, अगर कोई विस्थापन यानी यहाँ पे दूरी की बात करता है, कोई दूरी चली जाएगी तो उसको किससे मापेंगे? लंबाई से ही मापेंगे, तो इसकी बीमा क्या हो जाएगी? एल। और इसी के साथ में यदि समय की बात करें तो समय का टाइम ही होता है, तो इसका आप लोगों ने टी उठा लिया। ओके, टाइम को टी से डिनोट करते हैं, ठीक है।
तो अब देखिए थोड़ा सा यहाँ पे जो बात है समझने वाली कि वो L/T लिखा है। क्या लिखा है? L/T। अब जैसे ही T ऊपर जाएगा तो नीचे पॉजिटिव है, तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा? निगेटिव। तो इसकी विमा हो जाएगी L/T माइनस कौन सा? 1, क्योंकि एक ही T है तो इसकी विमा क्या हो जाएगी? L/T माइनस 1। उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे। तो अब बात करते हैं हम किसकी? त्वरण की। त्वरण की बात करते हैं। त्वरण में क्या होता है कि एकांक समय में हुआ वेग परिवर्तन त्वरण कहलाता है। एकांक समय में हुआ परिवर्तन कौन सा? वेग का त्वरण कहलाता है। तो अभी आप लोगों ने वेग की विमा आपने देखी L/T माइनस 1, L/T माइनस 1। तो आप वेग परिवर्तन की जगह क्या रख सकते हैं? वेग परिवर्तन कहे या वेग कहे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। परिवर्तन है यानी वेग होगा तो जाहिर सी बात है वहां पे परिवर्तन होगा, ठीक है। तो L/T माइनस 1 ये देखिए ऊपर विमा लिखी है, ओके। फिर इसी प्रकार से समय नीचे दिया है तो समय की विमा T आ गई। अब T को हमको क्या करना है? फिर से इसको ऊपर ले जाना है। जब ऊपर ले जाएंगे तो L क्या हो जाएगा इसमें? L/T माइनस का 2 इसकी क्या हो जाएगी? बीमा हो जाएगी। तो उम्मीद है समझ गए होंगे त्वरण की भी बीमा कि क्या होगी। फिर हम यहाँ पे देखिए बल की, किसकी? बल की समझते हैं। बल में क्या है? द्रव्यमान गुणे त्वरण। द्रव्यमान गुणे त्वरण। अब देखिए यहाँ पे आप लोगों ने त्वरण की बीमा निकाल ली है L/T माइनस 2, L/T माइनस 2। तो त्वरण की जगह क्या रखेंगे? L/T माइनस 2। और द्रव्यमान को हम लोग M से डिनोट करते हैं, तो इसकी बीमा हो जाएगी M। अब ये देखिए आपस में क्या है? इनका इंटू करना है यानी गुणा करना है। तो ML/T माइनस 2 हो जाएगी इसकी बीमा, ठीक है। इसी प्रकार बात करें यहाँ पे कार्य की, तो कार्य का होता है बल गुणे विस्थापन। बल गुणे विस्थापन, ओके। तो अब इसमें देखिए आपको विस्थापन में क्या बल की आपको बीमा पता है? ML/T माइनस क्या होता है? 2, ML/T माइनस 2 होता है। और विस्थापन की बात करें, विस्थापन यानी दूरी की, तो दूरी किस में होती है? तो L में। तो इसका फिर से मल्टीप्लाई करना है, तो ML/2T माइनस 2 करके इसकी बीमा हो जाएगी। फिर से यदि हम यहाँ पे बात करें शक्ति, यानी शक्ति कार्य बटे समय को क्या कहते हैं? शक्ति। अब एकांक समय में क्या किया गया कार्य? एकांक समय में किया गया कार्य क्या कहलाता है? शक्ति कहलाता है। तो इसकी बीमा देखो कैसे निकालते हैं हम यहाँ पे। तो जैसा कि आप लोग कार्य की बीमा निकाल चुके हैं ML/2T माइनस 2, ML/2T माइनस 2। तो देखिए यहाँ पे कार्य में रखिएगा ML/2T माइनस 2, ओके। समय नीचे क्या रहेगा? T, और T ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, यानी ML/2T माइनस का 3 हो जाएगा बस, ठीक है। तो ये हो जाएगी आपकी शक्ति की बीमा। अब बात करते हैं यहाँ पे घनत्व की। तो घनत्व में देखिए अब क्या है? हाँ ठीक है, शक्ति की बात क्या है? घनत्व की बात करते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है? घनत्व की बात करते हैं। घनत्व में क्या होता है? द्रव्यमान होता है या तो फिर आयतन होता है। द्रव्यमान और आयतन दोनों होगा तभी तो घनत्व बनेगा। तो अब यदि हम इसमें बात करें तो देखिए द्रव्यमान की आपको बीमा पता है क्या होती है? M होती है। तो देखिए यहाँ पे M लिखी है। और यदि आयतन की बात करें तो मैंने आपको आयतन बताया था, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, यानी L3। तो यहाँ पे L3 लिखा है। अब यदि इसकी बीमा की बात करेंगे तो M तो ऊपर रखा है, कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन L3 यानी L3 नीचे रखा है, तो ये ऊपर जाएगा तो काहे का होगा? माइनस का हो जाएगा। तो L माइनस 3 यानी ML माइनस 3 इसकी फाइनल बीमा हो जाएगी। फिर देखिए आगे लिखा 9 नंबर पे संवेग। संवेग होता है द्रव्यमान गुणे वेग। क्या होता है? द्रव्यमान गुणे वेग। तो देखिए ये जितनी बीमा है एक दूसरे से ही संबंधित है। तो देखिए आपको पता है द्रव्यमान की बीमा क्या होती है? M। और वेग की बीमा क्या होती है? तो अभी हम लोगों ने वेग की बीमा करी थी उसमें, तो क्या निकला था उसमें? ML नहीं, ML कह रहे LT माइनस का 1, ओके। जब मैंने वेग के साथ में चाल भी बताया था कि विस्थापन बटे समय या दूरी बटे समय, तब मैंने निकाला था वहाँ पे LT माइनस 1 करके, ठीक है। तो LT माइनस 1 ये हो गया, M यहाँ पे हो गया, बस इसको मल्टीप्लाई करके रख देना है। तो MLT माइनस 1 इसकी फाइनल बीमा हो जाएगी। फिर देखिए यहाँ पे बात करता है 10वें नंबर पे, कहता है गतिज ऊर्जा। क्या कहता है? गतिज ऊर्जा। अब देखिए यहाँ पे जो हाफ लिखा है आप इसको भूल जाइए, इसको कोई मतलब नहीं हमें, क्योंकि बीमा से मतलब है। तो द्रव्यमान किस में होता है? तो M में होता है, सबको पता है। तो M हो गया यहाँ पे, ओके। और वेग की बात करें यहाँ पे, तो वेग सबको पता है कि वेग LT माइनस 1। अब यहाँ पे देखिए स्क्वायर लगा है, वेग का स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या करेंगे? LT का स्क्वायर कर देंगे।
तो बस फाइनल बीमा यही हो जाएगी कि एम एल, अब ये इसका 2 स्क्वायर में लिखा है तो एल स्क्वायर भी होगा यहाँ पे, और टी भी स्क्वायर में होगा, लेकिन -1 पहले से है तो ये माइनस का 2 हो जाएगा, ठीक है। तो एल काहे में होगा, एल स्क्वायर से बन जाएगा और टी माइनस का स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। यानी एम एल 2 टी माइनस 2 इसकी बीमा फाइनल बीमा निकल कर आएगी। ऑफलाइन वालों को मैंने एक एक पॉइंट करके समझाया है, तो उन लोगों को रिवीजन चल रहा है, ठीक है। अब यदि यहाँ पे मैं बात करूँ, यहाँ पे गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, जिसमें 3 पार्ट होते हैं, द्रव्यमान भी होता है, गुरुत्वीय त्वरण भी होता है, दूरी भी होती है। तो हम इसको एक एक करके तोड़ते हैं। चलो, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि दूरी किस में होती है, तो एल में होती है, तो इसकी बीमा क्या होगी, एल होगी। अब गुरुत्वीय त्वरण यहाँ पे बोल रहा है, क्या बोल रहा है, गुरुत्वीय त्वरण। अब यहाँ पे गुरुत्वीय शब्द कोई मतलब नहीं है, ये सिर्फ त्वरण की आप बीमा लिखिए, गुरुत्वीय से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। गुरुत्वीय की बीमा क्या होती है, LT-2, यानी मतलब क्या, त्वरण की बीमा क्या होती है, LT-2। अब द्रव्यमान की बात करें तो इसको m से डिनोट करते हैं, यानी इसकी बीमा क्या हो जाएगी, m। तो ML2, ML2। अब देखिए L2 क्यों हो गया, क्योंकि ये L, एक L दूसरे L से गुणा होगा तो L का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। L इंटू L, L का स्क्वायर। जिस प्रकार मैथ में हम लोग देखते हैं x इंटू एक्स बराबर क्या होता है, x स्क्वायर, ठीक, उसी प्रकार ये भी इसका स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। तो इसकी फाइनल बीमा निकलेगी ML2T-2, ओके, ML2T-2, ओके। अब यदि बात करें यहाँ पे 12 नंबर, जो कि कहता है प्रेशर, यानी दाब की बात करता है यहाँ पे, तो एकांक क्षेत्रफल पर लगाया गया बल, एकांक क्षेत्रफल पर लगाया गया बल क्या कहलाता है, प्रेशर, यानी दाब कहलाता है, ठीक है। तो बल की बीमा सभी को पता होगी, बल की बीमा जब मैंने निकाली थी द्रव्यमान गुणे त्वरण करके, तो वहाँ पे फाइनल बीमा क्या निकली थी, MLT-2, MLT-2, जो कि ऊपर रखी हुई है यहाँ पे। और क्षेत्रफल की बात करें यहाँ पे तो L स्क्वायर, ठीक है। अब क्योंकि क्षेत्रफल मैंने स्टार्टिंग बताया था L इंटू L होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई, तो इसका L स्क्वायर हो जाएगा। अभी देखिए L स्क्वायर ऊपर जाएगा यहाँ पे, तो L पहले से वहाँ पे प्लस का है, और ये जाएगा तो L माइनस का 2 हो जाएगा। जब प्लस का 1 और माइनस का 2 होगा तो वहाँ पे L माइनस का 1 ही बचेगा और एक L वहाँ से ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे या तो फिर हम बात कर सकते हैं यहाँ पे कि थोड़ा सा समझिएगा, अगर हम यहाँ पे यदि आपको काटना चाहें तो देखिए यहाँ पे L किसका है, स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर से आप ऊपर वाले L को काट सकते हैं, ओके, ऐसे कर सकते हैं। लेकिन यदि नहीं, अगर ऐसे नहीं हम लोग करते हैं, क्योंकि इसको पहले माइनस में मतलब है, तो यहाँ पे ऊपर लेके जाएंगे तब ये माइनस में आएगा, फिर उसको घटा देते हैं, ठीक। काटना उचित नहीं होता है, लेकिन आप लोग यदि ऐसा समझना चाहें तो समझ सकते हैं। तो इसकी फाइनल बीमा हो जाएगी ML-1T-2, ठीक। फिर बात करते हैं यहाँ पे आवेग की, आवेग की, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या होता है, बल इंटू समय, समय का आपको सबको बीमा पता है, टी होती है, बल की क्या होती है, ML-T-2, ML-T-2 मल्टीप्लाई कराएंगे आप तो ML-T-1 हो जाएगा, क्योंकि टी इसमें क्या है, यहाँ पे पॉजिटिव है, ओके, और यहाँ पे क्या है तो निगेटिव है, ठीक, माइनस का 2 है। अब यहाँ पे घटेगा तो माइनस का 1 1 बचेगा, यानी टी बचेगा, तो ML-T-1 हो जाएगा। इसी प्रकार बात करें यहाँ पे बल आघूर्ण की, तो बल गुणे दूरी होती है, तो बल की बीमा आपको पता है ML-T-2 इंटू दूरी काहे में होती है, तो मीटर में, यानी L इसकी बीमा होगी, तो ML-T-2 इसकी फाइनल बीमा हो जाएगी। फिर यहीं पे देखिए बात करता है प्रतिबल की, किसकी बल का बात करता है, प्रतिबल की। अब देखिए थोड़ा सा यहाँ पे किसके प्रतिबल को देखना है, बल बटे क्षेत्रफल, क्या कहता है, बल बटे क्षेत्रफल। तो कोई बात नहीं, आप लोगों ने जैसे ही इसकी वही बीमा है जो आपने प्रेशर में पढ़ी थी, यानी दाब में पढ़ी थी, ठीक है। तो इसकी बीमा सेम हो जाएगी, उम्मीद करता हूँ ये लोग आप लोग समझ गए होंगे, यानी ML-1 और T-2 इसकी सेम बीमा हो जाएगी। तो इसको बताना मैं उचित नहीं समझता हूँ, क्योंकि आप लोगों को मैं ऊपर बता चुका हूँ। इसको कुछ नहीं, आप लोग इसकी तुलना किससे करिएगा, तो आप दाब से प्रतिबल की तुलना कर दीजिएगा, तो इसकी भी बीमा आप आसानी से निकाल लेंगे, यानी फाइंड कर लेंगे। अब देखिए विकृति, विकृति क्या होता है, यानी बदलाव, ठीक है। तो इसकी बीमा इसका सूत्र होता है लंबाई में वृद्धि बटे प्रारंभिक लंबाई। किसी की प्रारंभिक लंबाई होगी, ये लंबाई में वृद्धि होगी, चाहे वृद्धि हो, चाहे मान लो पहले क्या था 5 मीटर का था, अब चाहे 10 मीटर का हो जाए, ठीक है। नीचे मान लो प्रारंभिक लंबाई भी हम लोग 5 मीटर ही रखेंगे। अब लेकिन उसमें सबसे बड़ी समस्या क्या है कि अब देखिए इसमें L है, ऊपर भी L होगा, नीचे भी L होगा, ठीक। तो L से L ऊपर जाएगा तो इसकी L 0 माइनस होगी, 0 0 यहाँ पे इसलिए होगा क्योंकि हो सकता है शायद इसकी
वीमा निकालेंगे तो एल की पावर 0 ही होगा, लेकिन शायद इसका मात्रक या मान निकालना हो वहाँ पे, तो जो लंबाई होगी, लंबाई में जो वृद्धि दी गई होगी, माना कि जैसे 5 मीटर से 10 मीटर, यानी 5 मीटर की लंबाई हो गई और पहले लंबाई क्या थी, तो 5 मीटर, तो उस 5 मीटर से 10 मीटर काटेंगे तो ये 2 मीटर अलग से वो निकल के आएगा, इसलिए इसमें यहाँ पे एल 0 ही रखते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इसका मान आप लोग समझ गए होंगे। फिर है यहाँ पे प्रत्यास्था गुणांक। क्या है? प्रत्यास्था गुणांक, यानी प्रतिबल बटे विकृति होता है, प्रतिबल बटे विकृति होती है। विकृति के आपको सभी को पता है कि एल 0 होता है। क्या होता है? एल 0। तो कोई यहाँ पे फर्क नहीं पड़ता है। हम लोग यदि बल की बात करें तो बल की फाइनल बीमा क्या थी यहाँ पे? ml_t-2, ml_t-2। लेकिन इसमें क्या है? एल जो नीचे वाला है विकृति का, सिर्फ इसमें विकृति का एक एल है, तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस का, ठीक। तब जब वो माइनस का हो जाएगा तो ml-1 t-2 इसकी क्या हो जाएगी? फाइनल विमा हो जाएगी। फिर यहाँ पे करते हैं पृष्ठ तनाव की बात। पृष्ठ तनाव की बात करते हैं, यानी बल बटे लंबाई। तो बल की विमा सभी को पता है ml_t-2, ml_t-2, और लंबाई एल में होती है तो एल इसका ऊपर जाएगा, तो यहाँ से एल क्या होगा? कैंसिल हो जाएगा। इसकी फाइनल जो विमा बचेगी तो वो बचेगी m_t-2। ओके। फिर यहाँ पे बात करते हैं अगले नंबर की, जो है गुरुत्वाकर्षण नियतांक। गुरुत्वाकर्षण नियतांक की बात करते हैं, जिसका देखिए अब यहाँ पे आपको सभी को विमाएं आपको आसानी से निकालनी आ जानी चाहिए, क्योंकि देखिए यहाँ पे बल्ब की विमा मैं आपको बता चुका हूँ। आपको सिर्फ क्या करना है? इसको सॉल्व बस करना है। तो यदि मैं यहाँ पे बात करूँ बल की विमा क्या होती है, बल की विमा क्या होती है, तो आप लोग सभी को पता होगा। तो पहले द्रव्यमान बटे द्रव्यमान है, देखिए तो यहाँ पे m×m हो जाएगा। ओके। अब सबसे बड़ी बात क्या है यहाँ पे कि बल की विमा, तो बल की विमा क्या होती है? ml_t-2, ml_t-2, और ये दूरी क्या है? l, यानी l का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, तो थोड़ा आप इसको सही से ध्यान देंगे। तो ml_t-2 लिखा है, लेकिन इसमें दूरी क्या है? ये l स्क्वायर हो जाएगा, यानी इसका मैं फिर से फाइनल लिख देता हूँ, ml_t-2 बटे m×m। ये इसकी विमा दी हुई है, लेकिन इसमें एक क्या है? दूरी, यानी l स्क्वायर क्या हुआ है यहाँ पे? नहीं लिखा है। अब यदि हम यहाँ पे बात करें यहाँ पे, तो फाइनल विमा इसकी क्या हो जाएगी? ये दोनों m क्या में होंगे? तो m स्क्वायर में ऊपर जाएंगे तो माइनस में बदल जाएंगे, ठीक है। जब माइनस में बदल जाएंगे तो एक ये होगा, एक ये, तो एक इससे खत्म हो जाएगा, ठीक है। एक m बचेगा, यानी m-1 का होगा, ठीक है। फिर यदि बात करें यहाँ पे, तो l के यहाँ क्या है? 2, l क्या है यहाँ पे? 2, एक l यहाँ पे दिया हुआ है, तो l 3 हो जाएगा, यानी l 3 हो जाएगा। यानी फाइनल बीमा क्या होगी? m-1 l 3 और t क्या है? -2, यानी -2, ये इसकी फाइनल बीमा हो जाएगी। तो आप इसको थोड़ा ना ध्यान करिएगा, जो मैंने बताया उस पर ध्यान दीजिएगा, इसमें क्योंकि गलत लिखा है, ठीक है। तो अब बात करता हूँ, उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। अब बात करते हैं यहाँ पे गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता की। किसकी बात करते हैं? गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता की। तो इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए पहले यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण जो लिखा है उसको आप बिल्कुल ही पहले काट दीजिए, हमको सिर्फ बल से मतलब है। तो बल की बीमा होती है ml_t-2, बिल्कुल सही लिखी है। द्रव्यमान m में होता है, यानी ये फाइनल हो जाएगा, m माइनस का जाएगा ऊपर, तो m प्लस का, ये देखिए m यहाँ पे प्लस का है, ये माइनस का हो जाएगा, तो ये क्या होगा? घट जाएगा, ठीक है। और फाइनल क्या वैल्यू बचेगी? तो Lt-2, ठीक। इसी प्रकार कार बटे द्रव्यमान किसकी बीमा है? गुरुत्वीय विभव की है। क्या है? गुरुत्वीय विभव की है। तो आपको द्रव्यमान की बीमा सबको पता है कि m होती है, और कार्य की बीमा मैं अभी आपको बता चुका हूं आगे कि ml_t-2। ओके। तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पे m है तो ये यहाँ पे भी m है, ये ऊपर जाएगा माइनस में जाएगा, तो ये m क्या हो जाएगा? आसानी से घट जाएगा। फाइनल बीमा जो है बचेगी L2t-2। ओके। क्या बचेगी? t-2। तो उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। तो अब यहाँ पे बल नीयतांक की भी बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे आरोपित बल बटे लंबाई में वृद्धि, मैं ये इनकी आपको परिभाषा पहले बता चुका हूँ। तो कांस्टेंट वैल्यू की बात करते हैं हम यहाँ पे नीयतांक की। तो यहाँ पे देखिए आरोपित बल, फिर आपको आरोपित शब्द मिला, इसको काटिए।
सिर्फ बल बटे लंबाई में वृद्धि, लंबाई में वृद्धि हुई तो क्या हुआ, होगा तो एल ही, कोई बात नहीं। बल की विमा क्या है, तो एम एल टी माइनस टू बटे एल। जब एल ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, एल से एल घट जाएगा, यानी फाइनल विमा जो इसकी होगी एम टी माइनस टू। ठीक, फिर बात करते हैं आवृत्ति, बहुत ही शानदार है, ये मैंने शायद आपको नहीं बताया था। तो एक बटे यानी हाफ होता है समय, ठीक है। तो एक बटे आवर्तकाल, यानी आवर्तकाल का मतलब क्या होता है, टी, यानी समय की बात करता है यहाँ पे। काल मीन्स वैसे भी आप लोग जैसे इंग्लिश में आप लोग टेंस वगैरह पढ़ते हैं तो उनको काल कहते हैं, ठीक है। और यदि हिंदी में भी आप पढ़ते होंगे तो उसमें भी काल ही पढ़ते होंगे, ठीक। तो काल का मतलब क्या होता है, समय, ठीक। समय की बीमा क्या होगी, टी। अब ऊपर वन है, वन से कोई मतलब ही नहीं है, ऊपर वन रखेंगे। अब यदि टी जाएगा ऊपर तो टी का माइनस का वन ही तो होगा, तो ये इसकी फाइनल बीमा हो जाएगी। इसी प्रकार बात करें यहाँ पे कोण की, कोण की होती है ताप, वो चाप बटे त्रिज्या, मतलब किसी एकांक चाप से ही तो कोण वो बनेगा, कोई भी वृत्त बनेगा, और उस पर क्या होगी, एक त्रिज्या होगी, ठीक है। या फिर कोई कोण होगा, उस पर एक चाप लगाओगे तो वही तो उसकी दूरी बनेगी, जो भी उसका मान होगा, ठीक है, निकल के आएगा फाइनल होके। तो इसमें क्या होगी, एक त्रिज्या। ये देखिए, अगर यहाँ पे कोई वृत्त है होगा तो वहाँ पे अगर ये ऐसी दूरी लोगे, थोड़ा सा मैं समझाता हूँ आपको। मानिए ये वृत्त है, कोई मानिए आपने यहाँ पे क्या लिया, चाप, कुछ नहीं किया, इसके केंद्र से दोनों चाप की जगह को मिला दिया, जो यहाँ पे बनेगा तो वही तो कोण कहलाएगा। तो यानी चाप बटे क्या होगा, त्रिज्या। ये देखिए चाप ये हो गई और त्रिज्या ये हो गई, ठीक है। तो यानी चाप हो या त्रिज्या हो, थोड़ा सा यहाँ पे समझिएगा, चाप की बात कर रहा है तो यहाँ भी तो दूरी की ही है, यहाँ से वहाँ तक चलेगा तो कोई दूरी होगी यहाँ की, और त्रिज्या तो होती है, व्यास का आधा होता है, मतलब डायमीटर का आधा होता है, तो ये समझिए ये भी तो दूरी होगी। यानी चाप बटे त्रिज्या एल बटे एल हो जाएगा। तो जब एल बटे एल हो जाएगा तो एल बटे एल की पावर जीरो, ओके, एल की पावर क्या हो जाएगा, जीरो। उम्मीद करता हूँ समझ रहे होंगे। फिर यहाँ पे देखिए कोणीय वेग, क्या है, कोणीय वेग। अब कोणीय वेग की बात करें तो कोण बटे समय होता है, इसका क्या होता है, कोण बटे समय। अभी आपने कोण की विमा क्या निकाली, तो अभी आप बोलेंगे कि एल की पावर जीरो हमने कोण की विमा निकाली। फिर इसके बाद समय क्या होता है, टी होता है, कुछ नहीं करना, टी ऊपर जाएगा तो एल का कोई मान ही नहीं है, एल जीरो, किसी के मान जीरो बराबर वन। अगर किसी की पावर जीरो हो तो उसका बराबर क्या होता है, एक मान होता है, ठीक है। यानी एक्स की पावर जीरो होगा तो उसका मान क्या होगा, एक। मैं ये ऑफलाइन में आपको बता चुका हूँ आसानी से, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ नहीं, समय जाएगा ऊपर, समय जाएगा ऊपर, यहाँ पे पॉजिटिव है तो ऊपर जाएगा तो निगेटिव हो जाएगा, यानी टी माइनस वन का हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं यहाँ पे त्वरण की, कोणीय त्वरण, कोणीय त्वरण की। तो कोणीय वेग बटे समय होता है, तो कोणीय वेग की विमा क्या है, अभी आपने निकाला टी माइनस वन, कोणीय वेग की विमा क्या निकाली, टी माइनस वन। और समय की भी टी होती है, जब टी नीचे प्लस का है ऊपर जाएगा तो निगेटिव हो जाएगा, यानी टी माइनस वन पहले है और फिर से एक टी माइनस वन हो जाएगा, दोनों ऐड हो जाएंगे तो टी माइनस टू, क्योंकि आधार सेम तो घाते जुड़ती हैं, ठीक है, इतना फोकस करिएगा। फिर यहाँ पे क्या है, जड़त्व या आघूर्ण, इसका क्या बात करते हैं यहाँ पे, तो द्रव्यमान इंटू दूरी का स्क्वायर, द्रव्यमान इंटू दूरी का स्क्वायर। तो ये आपका क्या है, क्वेश्चन है कि ये जड़त्व जो आघूर्ण है ना, ये किसकी विमा से मिलता है, यानी ये किसका सूत्र है, ये आपको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना है, ठीक है। इसका जवाब देंगे ऑफलाइन वाले, ऊपर वाली मैं बता चुका हूँ यही विमा सेम कि किससे मिलता है, मिलता जुलता हुआ है इसका सूत्र, ठीक है। और इसकी बीमा तो बिल्कुल वही सेम होगी, जो ऊपर है वही बीमा इसकी यहाँ भी होगी, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये आप बताएंगे। बात करते हैं नेक्स्ट की, कुछ बीमाएं और बची हैं, फिर इसके बाद क्लास खत्म करते हैं। एक ही क्लास में हम लोग क्या करते हैं, सभी बीमा जितने भी इंपॉर्टेंट है उनको फाइनल कर लेते हैं। तो चलिए बात करते हैं अब किसकी, कोणीय वेग की। कोई बात नहीं, समझते हैं हम किसको, कोणीय वेग को। देखिए कोणीय संवेग लिखा, सॉरी, तो कोणीय संवेग, तो अभी मैंने आपको संवेग बराबर क्या बताया था कि द्रव्यमान गुणे वेग, क्या कहलाता है, संवेग, ओके। अब यहाँ पे देखिए जड़त्व आघूर्ण, क्या निकला यहाँ पे, जड़त्व आघूर्ण। अब देखिए जड़त्व आघूर्ण की बीमा क्या थी, तो वो आपको पता है, लास्ट में आप लोगों ने अगर सोचा होगा तो फाइनल में क्या निकला होगा, ml माइनस टू, ओके। अब इसका कोणीय वेग, यानी क्या कह रहा, कोणीय वेग, वो कोणीय वेग की आप लोग भूले नहीं, आप लोगों ने विमा निकलाई थी अभी कोणीय वेग की, कोण बटे समय। और जब कोण बटे समय, कोण का मतलब क्या था, एल का मान जीरो था और समय क्या था, टी था, तो टी ऊपर गया था तो माइनस का क्या हो गया था, वन, तो यानी टी माइनस का वन, इसकी क्या हो गई, क्या हो जाएगी,
विमा हो जाएगी। लेकिन ठीक है, अब यदि अब यहाँ पे ये भी किसी से विमा मिलती हुई है तो आप लोगों को बताना है। अब यहाँ पे जैसे बात कर लेते हैं, तो चलिए मैं बता दे रहा हूँ, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे लिखा विशिष्ट ऊष्मा, विशिष्ट ऊष्मा, विशिष्ट ऊष्मा लिखा है। तो अब यदि हम इसको समझना चाहें विशिष्ट ऊष्मा, तो पहले आप हमें ये बताइए कि Ml2 और T-2 किसकी विमा है? Ml2 और T-2 किसकी विमा है? तो आप बोलेंगे यहाँ पे कि ये कार्य की विमा है। किसकी? कार्य की विमा है। मैं भी आपको करा चुका हूं कि कार्य बराबर बल गुणते विस्थापन, ठीक है, जहां पे फाइनल वैल्यू आपकी Ml2 और T-2 निकल कर आई थी। तो यहाँ पे ऊष्मीय ऊर्जा, जहाँ पे जब कोई कार्य करोगे तो वहाँ पे ऊर्जा व्यय होगी ना, तो जो ऊर्जा है वो इसके बराबर हो जाएगी, ठीक है। अब नीचे क्या है? द्रव्यमान, आप सभी को पता है m। जहाँ पे ताप की बात करें या ताप वृद्धि की बात करें या तापांतर की बात करें, तो वहाँ पे कुछ नहीं, आपको थीटा लिख देना है बस। ओके, ये क्या है? इसमें थीटा है। ये दो प्रकार का थीटा होता है, आप इसको सोचिएगा नहीं कि ये क्या है, आई बना हुआ है, ठीक है, यहाँ पे अंदर कोई बात नहीं, ये थीटा ही है, ठीक है। तो अब यदि इसको हम सॉल्व करेंगे तो m नीचे है, ऊपर जाएगा, माइनस का हो जाएगा, m से m कैंसिल हो जाएगा, ठीक। जब कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा वहाँ पे? l की पावर 2। क्या बचेगा? l की पावर 2, T-2 और थीटा जाएगा तो यहाँ पे माइनस का 1 हो जाएगा थीटा में, ठीक है। तो ये इसकी बैलेंसी फाइनल होकर निकलेगी L2 T-2 थीटा -1। फिर बात करते हैं यहाँ पे ऊष्मा धारिता की। किसकी बात करते हैं? ऊष्मा धारिता की। इसका सूत्र होता है कि द्रव्यमान गुणे विशिष्ट ऊष्मा, द्रव्यमान गुणे विशिष्ट ऊष्मा। अभी देखिए, जो आपने ऊष्मीय ऊर्जा देखा है, ऊष्मीय ऊर्जा देखा है, तो वही तो है यहाँ पे विशिष्ट ऊष्मा, वही तो इसकी बीमा लिखी है यहाँ पे। यानी कोई ऊष्मा भी, मान लो ऊष्मा यानी किसी कार्य में, किसी भी ताप में कोई भी एनर्जी लॉस होगी तो उसमें क्या होगा? ऊष्मा निकलेगी। जब ऊष्मा निकलेगी तो जाहिर सी बात है वो ऊष्मा उसकी ऊर्जा के बराबर होगी ना। तो जब ऊर्जा के बराबर होगी तो ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा की आप लोग क्या कर चुके हैं? तो विमा आपको पता है कि L2 T-2 थीटा -1। तो आप यहाँ पे उसका मान रखिएगा, द्रव्यमान m का रखिएगा, इसका फाइनल विमा भी निकालिएगा, ठीक है। तो आप आसानी से निकाल लेंगे। फिर देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट है, यदि हाँ, बस कुछ नहीं करना, आपको मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो कुछ नहीं, m हो जाएगा, L2 हो जाएगा, T-2 हो जाएगा और थीटा -1 इसकी फाइनल क्या होगी? वैल्यू होगी, ठीक है। फिर बात करते हैं गुप्त ऊष्मा की। तो ऊष्मीय ऊर्जा बटे द्रव्यमान। ऊष्मीय ऊर्जा देखिए बहुत सारा, ये जो विमा है ना Ml2 T-2, Ml2 T-2 जो कि कार्य की बीमा है। कार्य की बीमा बराबर किसकी? ऊष्मीय ऊर्जा की बीमा। और ऊष्मीय ऊर्जा की बीमा बराबर विशिष्ट ऊष्मा की बीमा, और विशिष्ट ऊष्मा की बीमा बराबर ऊष्मीय ऊर्जा। तो फिर देखिए ऊष्मीय ऊर्जा आ गया, फिर से यहाँ पे वही वैल्यू लिखनी है, मतलब Ml2 T-2 का। ओके, फिर इसके बाद द्रव्यमान करना है, यानी m में लिखना है, और m ऊपर जाएगा तो यहाँ पे देखिए फिर से m से m कैंसिल हो जाएगा, l की पावर 2 और T-2, ठीक है। मैं इसलिए थोड़ा सा फास्ट बोल रहा हूँ क्योंकि मैं आप लोगों को बेसिक पहले बता चुका हूँ, ठीक। अब देखिए यहाँ पे देखते हैं रेखीय प्रसार गुणांक की। किसकी? रेखीय प्रसार गुणांक की। तो लंबाई में वृद्धि यानी इसकी बीमा l ही होगी, और प्रारंभिक लंबाई वो भी l ही होगी, और ताप में वृद्धि, मैंने कहा था ताप वृद्धि का है, तापांतर का है, या फिर ताप का है, तो वहाँ पे क्या होगा? थीटा वैल्यू होगी इसकी। तो l से l क्या होगा? ये पॉजिटिव है, ऊपर का l, नीचे का l निगेटिव जाएगा यहाँ पे। तो जब निगेटिव l होगा पॉजिटिव तो ये कैंसिल हो जाएगा अपना आपस में, और थीटा -1 इसकी वैल्यू बचेगी। तो आप देख रहे हैं थीटा -1 भी मान निकल रहा है, L0 भी निकल रहा है। तो ये जो सेम वैल्यू है ना, आप इनको क्या करिएगा, एक कॉपी में जो सेम वैल्यू है 2 4 इनको एक जगह रखिएगा, तो आप एक की बीमा याद करेंगे, आपको ऑटोमेटिक वो सबकी बीमा याद हो जाएगी। अब बात करें यहाँ पे ऊष्मा चालकता गुणांक की। किसकी बात करते हैं? ऊष्मा चालकता गुणांक की। तो ऊष्मा चालकता गुणांक की यदि मैं बात करूं यहाँ पे, तो इसका सूत्र होता है ऊष्मीय ऊर्जा। फिर से देखिए ऊष्मीय ऊर्जा आ गया, आपको तो कुछ नहीं करना है, वही सेम सूत्र लिखना है, Ml2 T-2 कार्य वाली हुई बीमा, ठीक है। दूरी है तो L कर देंगे, आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। नीचे देखिए क्षेत्रफल किस में होता है? L² में होता है। तापांतर की बात आई तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, आपको थीटा लिख देना है। और समय अंतराल की बात करेगा तो यानी T की बात कर रहा है, यहाँ पे कुछ नहीं करना है आपको। यहाँ पे फाइनल वैल्यू प्राप्त करेंगे तो ML T- 3 प्राप्त होगा, क्योंकि L से L क्या होगा?
एक एल कैंसिल हो जाएगा इसमें और थीटा ऊपर जाएगा और एक टी से एक टी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ इतना समझ गए होंगे। तो अब ये यहाँ पे देखते हैं कि बोल्ट्स समान नियतांक, तो इसकी कोई बोल्ट्जमैन इसको बोलते हैं, तो गतिज ऊर्जा बटे ताप। अब देखिए यहाँ पे जो गतिज ऊर्जा भी है वो भी कार्य के ही बराबर होती है, यानी जितने भी ऊर्जा है वो कार्य के ही बराबर होती है। तो इसकी विमा भी हो जाएगी ml2t माइनस का 2। ओके ओके, क्या हो जाएगी ml2t माइनस का 2। अब देखिए जो गतिज ऊर्जा है उसमें क्या इसके साथ में l भी होगा, गुणा में यहाँ पे लंबाई भी होगी, ठीक है, क्योंकि गतिज ऊर्जा की बात कर रहा है, कहीं भी गति होगी उसकी ऊर्जा निकालेंगे तो वहाँ पे लंबाई भी होगी, जब लंबाई होगी तो इसका एल भी हो जाएगा, ठीक है। तो आपस में और ताप का क्या होगा थीटा, आप सभी जानते हैं, और थीटा जब इसको फाइनल वैल्यू करेंगे तो ml2t माइनस 2 थीटा माइनस 1 प्राप्त होगा। फिर बात करते हैं यहाँ पे कि गैस नियतांक, तो दाब गुणे आयतन बटे ताप। दाब की सबको भी पता है, यानी प्रेशर की ml माइनस 1 टी माइनस 2, ये प्रेशर होता है। आयतन क्या होता है एल क्यूब, ऊपर मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था। ताप क्या होता है टी, टी होता है यानी टेम्परेचर, टेम्परेचर को हम लोग क्या मानते हैं थीटा। जब थीटा को मानते हैं इसको सॉल्व करेंगे तो ml2t माइनस 2 ml2t माइनस का 2 और थीटा माइनस का 1 प्राप्त होगा, थीटा माइनस का 1 प्राप्त होगा, ठीक है। फिर यहाँ पे बात करते हैं प्लांक नियतांक की, जो कि आपकी विमा होती है ऊर्जा बटे आवृत्ति। आवृत्ति मैंने अभी आपको बताया था, आवृत्ति की विमा क्या होती है, तो 1 बटे यानी हाफ आवर्तकाल बोल सकते हैं, यानी टी माइनस का 1। आवृत्ति की विमा क्या होती है टी माइनस का, आवृत्ति की विमा होती है टी माइनस का 1। ओके, और ऊर्जा, ऊर्जा की विमा सबको पता है, ऊर्जा बराबर कार्य की, तो ml स्क्वायर टी माइनस का 2। तो ml का ml देखिए इसमें t है तो एक t से एक t क्या होगा कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि इसमें माइनस का है, नीचे ऊपर जाएगा तो प्लस का होगा, प्लस से माइनस है तो यहाँ पे एक कम हो जाएगा, तो ml स्क्वायर टी माइनस का 1 इसकी फाइनल वैल्यू हो जाएगी। फिर यहाँ पे वेग प्रवणता, इसका क्या है सूत्र, क्या है कि वेग परिवर्तन बटे दूरी। यदि हम यहाँ पे बात करें कि जो दूरी है, दूरी में जो वेग परिवर्तन होता है, दूरी में जो वेग परिवर्तन की दर होती है उसको क्या कहते हैं, वेग प्रवणता कहलाता है, ठीक है। तो अब यदि यहाँ पे हम बात करें तो यहाँ पे दूरी एल होती है, आपको सबको पता है, अब ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। और वेग, वेग की बात करोगे तो एल टी माइनस 1, यहाँ परिवर्तन आप भूल जाओ, ठीक है, वेग का सिर्फ मान लो। अब जब एल से एल ऊपर जाएगा तो नीचे क्या है प्लस का होगा, ऊपर है माइनस का, क्या होगा एल से एल कैंसिल हो जाएगा, फाइनल वैल्यू टी माइनस का 1 प्राप्त होगी, टी माइनस का 1 प्राप्त होगी, जो कि कोणीय वेग की भी बीमा है। कोणीय वेग की बीमा भी टी माइनस 1 ही कहलाती है, भूलिएगा नहीं। और टी माइनस 2 किसकी है, तो कोणीय त्वरण की बीमा है, किसकी है कोणीय त्वरण की बीमा है, कोणीय त्वरण की बीमा टी माइनस 2 है। और कोणीय वेग की बीमा टी माइनस 1 है, और वेग प्रवणता की भी बीमा क्या है टी माइनस 1। फिर आज का अंतिम सूत्र देखते हैं हमको, श्यानता गुणांक बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल इंटू वेग प्रवणता। अभी आप लोगों ने वेग प्रवणता निकाला टी माइनस का 1, क्या निकाला टी माइनस का 1, टी माइनस का 1। इसको थोड़ा सा देखिए, बल की बीमा क्या होती है, तो आप सभी बताएंगे ml टी माइनस का 2। ओके, अब नीचे क्षेत्रफल भी है तो एल स्क्वायर होगा, गुणे इसके साथ साथ में क्या है वेग प्रवणता है, क्या है वेग प्रवणता। वेग प्रवणता की अभी आप लोगों ने बीमा में निकाली टी माइनस का 1। जब इसको आप सॉल्व करेंगे फाइनल तो वैल्यू आपकी आएगी, ये देखिए यहाँ पे टी का है माइनस का है, ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, यानी टी की पावर कितना हो जाएगा तो 3 हो जाएगा। और एल ये ऊपर यहाँ पे देखिए प्लस का है, ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, यानी माइनस का एल स्क्वायर होगा, फिर भी एक एल बचेगा ना, तो क्या हो जाएगा एल माइनस 1। ओके, और एम है तो एम वैसे ही रहेगा, तो एम एल माइनस 1 टी माइनस 3, टी माइनस क्या हो जाएगा एम एल माइनस 1 और टी माइनस 1, ये इसकी फाइनल वैल्यू होगी, ठीक। हाँ ठीक है, टी माइनस नहीं, टी की पावर क्या होगा 3 होगा, ठीक है, बिल्कुल सही है। तो उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे आप लोग। तो क्लास कैसी लगी तो आप लोग ज़रूर बताइएगा। जी 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 बिल्कुल, टी माइनस जी बिल्कुल होगा, टी की पावर 3 ही होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए माइनस का है, ठीक। लेकिन थोड़ा सा याद रखिए ना, जो नहीं, क्योंकि
थोड़ा सा 1 मिनट मिस्टेक हो रही है यहाँ पे। देखिए यहाँ पे बल की बीमा क्या होती है, MLT माइनस का 2, ये देखिए यहाँ पे माइनस का 2 है लिखा है, ठीक है। जब माइनस का 2 लिखा, माइनस का T यहाँ पे है, जब ऊपर जाएगा तो प्लस का T हो जाएगा, जब प्लस का T होगा, T हो जाएगा तो माइनस के 2T से 1T घटेगा तो माइनस का 1T होगा, यानी फाइनल बीमा ये ना होकर के हो जाएगी आपकी ML माइनस 1T-1, ठीक। तो ये आपकी क्या होगी, फाइनल बीमा होगी। तो आपको क्लास कैसी लगी? यदि क्लास अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा मोर अपडेट के लिए। और बहुत जल्द हो सकता है तो कुछ अच्छी सी क्लासें चालू करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी दोस्तों को जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।